आलोक जी, अब तो सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं छीका टूटेगा और बिल्ली की किस्मत खुल जाएगी? आलोक जी, अभी बता था हम कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे हैं। ये हुई ना बात। और देश की सरकार छीका नहीं होती है कि वो फूटेगा और किसी का भाग खिलेगा, और ना ही ये मोदी जी का 0.3 है, ये 3.0 है। ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अभी मोदी जी का वो नहीं है। अब अहंकार का बुलडोजर जो पहले ट्रकों की परवाह नहीं करता था, अब उसको साइकिल की परवाह करनी पड़ेगी, हाईवे के ऊपर भी और पतली गलियों से भी निकलना पड़ेगा। और पतली गलियों में कई बार अहंकार का बुलडोजर फंस जाएगा। बात तो सही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सरकार बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान है, ये नहीं है कि कौन कौन से हमने वायदे किए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 24 लाख बच्चे नीट वाले सड़कों पर हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। किसी एक मंत्री, किसी संतरी, किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से। बात तो सही है। मैं हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। सरकार बनी है, चाहे जैसे तैसे बनी है वो, चाहे वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके बनी हो, चाहे वो मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी मुट्ठी में करके बनी हो। गजब बेइज्जती है। 6 दिन हो गए उड़ीसा में रिजल्ट आए, अभी तक किसी चैनल ने चर्चा नहीं की। भाई 6 दिन हो गए, कौन सीएम होगा, क्या नहीं होगा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक डिबेट्स हो गई होती। बात तो सही है। कांग्रेस में लठ मर रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता। हम कहेंगे कि उड़ीसा के लोगों को भी जल्द से जल्द सरकार मिले, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मिले, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल मिले, ताकि जो लोगों के काम है वो सुचारू रूप से हो सके वहां पर। ठीक है, ओके। हमारी पुनः शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ठीक है आलोक जी, सरकार चलाएं, अब मुझे ये हमारी बताइए, शुभकामनाएं। ओके, अब मुझे ये बताइए, गठबंधन की सरकारें चलती नहीं हैं, ये बात क्या पुरानी नहीं हो गई है? अगर आप ज्यादा पीछे मत जाइए, आप वाजपेयी जी की सरकार ले लीजिए, 99 वाली, 99 से शुरू करिए, 99 से 2004, 2004 से 2009, 9 से 14, गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पिछली 3 सरकारों में पूरा करके आई हैं। ऐसे में आप ये क्यों मान रहे हैं कि मोदी जी नहीं चला पाएंगे गठबंधन की सरकार? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कौन सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। वो कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। अभी से 4 दिन में जो घटनाक्रम है वो पूरा देश देख ही रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि वो चला नहीं पाएंगे, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं, ये तो मतलब अहंकार के शहंशाह हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 4-4 ड्रेस नहीं बदल रहे हैं जब से वो सत्ता में आए दोबारा। जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा है, ये समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो गई हैं ईवीएम को लेके, जिसमें बनारस का भी उल्लेख है। वहां पर भी पता चल रहा है कि काउंटिंग कुछ थी, ईवीएम में कुछ निकला, और तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जिस तरह से सरकार बनी है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब तो ईवीएम छोड़ दीजिए आलोक जी, आज भी अब तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया, आपकी सीटें डबल हो गई, अब तो छोड़ दीजिए ईवीएम। देखिए, मुझे लगता है हमारी 4 गुना भी हो जाएं, और अगर कहीं पर 10 वोट का भी फर्क हो तो मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लेकिन शायद इस लाइन को, जो मेरी लाइन है, इसको शायद मीडिया के साथ ही भूल गए। मीडिया के साथियों को तो लगता है बस सरकार बन गई तो मौज हो गई, बस अब कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मानक जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के मुंह से शोभा नहीं देती है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको करने दीजिए ना, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता हूं, अगर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैं बता देता हूं, मैं एक क्या बार कहना बता चाहता रहा मैं फिर ईवीएम बता की रहा जहां अगर तक कहीं बात पर है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईवीएम की जहां तक बात है आलोक जी, अरे भाई सुन तो लीजिए देखिए, ना मानक जी। अभी तक ईवीएम का जहां तक सवाल है, ईवीएम इस चुनाव में आलोक जी एक भी घटना ऐसी नहीं है, एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जहां पर ईवीएम में किसी गड़बड़ी की बात आई। चुनाव नतीजों से लेकर अब तक आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन चलेगी है, मुझे उसकी जानकारी ली है, लेकिन पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर कोई शिकायत कहीं से नहीं आई। 3 पिटीशन, किसी विपक्षी दल ने कोई शिकायत नहीं। मानक जी 3 पिटीशन थी। मानक जी, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। अगर ट्रांसपेरेंसी में कहीं पर भी कमी है तो वो होनी चाहिए।